नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो आपको सोशल मीडिया में बहुत कम और मीडिया में बिल्कुल ही कम, उससे भी बहुत कम जानकारी आपको प्राप्त होगी, क्या ये लोग दे पाएंगे। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति चल रही है, जहाँ पर कि कुछ 15 बड़े बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव जो है वो आने वाले फरवरी मार्च में 2021 के होने जा रहे हैं। यानी एक मिनी विधानसभा का चुनाव वहां लगने जा रहा है। इसमें किरीट सोमैया हो, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष सीनियर लीडर है वहां के, या फिर ये प्रवक्ता हो शिवसेना के जिसमें संजय राउत हो गए, या फिर अन्य पार्टी के जैसे कांग्रेस के संजय पाटोले हों जो वहाँ के, नाना पाटोले हों जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, या कांग्रेस के कुछ और लीडर और राष्ट्रवादी यानी एनसीपी के काफी सारे लीडर। ये सब आरोप प्रत्यारोप और ये मानहानि का दावा, ये सब तो चलता रहेगा, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे मेन मुद्दा जो वहां पर चल रहा है, जो कि एक परसेप्शन ऐसा बन गया है सभी का कि राज्यपाल और सरकार के बीच में ठन नहीं है, क्योंकि वहां पर कल जो ओबीसी का आरक्षण के विषय में जो ऑर्डिनेंस अध्यादेश सरकार ने निकाला था और राज्यपाल के पास भेजा था, महान राज्यपाल ने उसे सरकार के पास वापस कर दिया। या फिर 12 विधायकों का मुद्दा जो कि अभी तक राज्यपाल के पास प्रलंबित है, लगभग 8-10 महीने हो चुके हैं और उसके ऊपर उनके कोई आदेश नहीं हुए, 1 साल होने आया है लगभग। न उन्होंने नियुक्ति की है, न उसे रिजेक्ट किया है, न वो यादी या लिस्ट वापस भेजी है सरकार के पास पुनर्विचार के लिए। इसमें से कुछ नहीं हुआ है और उल्टे भारतीय जनता पार्टी के 12 आमदार सस्पेंड हो गए, वो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट को कोई अधिकार नहीं है, ये हम जानते थे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी उन्होंने की और वो भी रिजेक्ट हो चुका है। उसकी भी जानकारी कल आई कि हाईकोर्ट उस विषय में निर्णय नहीं देगा। अब ये जो पूरा जो चल रहा है, ये शुरू करने से पहले आपको एक और हम छोटी सी जानकारी ये दे देते हैं कि ये जो मानहानि का दावा, आबरू नुकसानी, डिफेमेशन, ये एक अनिल परब वहां के परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, या फिर आज मालूम हो रहा है कि संजय राउत भी चंद्रकांत दादा पाटिल यानी महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर फाइल करने जा रहे कुछ 100 रुपए का। इस तरह की कुछ बातचीत चल रही है। खैर, ऐसे दावों में कुछ होता नहीं है, क्योंकि किरीट सोमैया के पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यानी जो कागज हैं सबूत के तौर पे, वो जब कोर्ट में रखेंगे तब वो कोर्ट देखेगा कि इस विषय में इंक्वायरी चल रही है, ये जो सबूत है ये सब सही नजर आ रहे हैं, तो इसमें आबरू नुकसानी की या मानहानि की कोई बात ही नहीं थी, तो वो तो रिजेक्ट हो जाएगा। खैर, वो अपनी जगह पर है, हम आते हैं अपने असली मुद्दे पर। तो ये जो सब विषय चल रहे हैं, इसके विषय में पूरी जानकारी हमने सोचा कि आपको दिया जाए, क्योंकि इसके पहले भी वेस्ट बंगाल के अंदर जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, उनके आरोप हो रहे थे कि राज्यपाल जो है वो केंद्र के एजेंट के तरह काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह इत्यादि, इस तरह के आरोप हो रहे थे। यहाँ पर भी ये हो रहा है कि जब महामहिम राज्यपाल ने वो महाराष्ट्र के केस की बात हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के केस में ऐसा हो रहा था कि कल एक सूचना आई, जानकारी आई कि जो वहां के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, सम्माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने एक पत्र लिखा, ऐसी जानकारी मिल रही है वहां के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी, और सम्माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें जो जवाब गया वो बहुत ही अजीबोगरीब गया। इस तरह की हमें जानकारी मिल रही सूत्रों द्वारा कि वो जो पहले तो राज्यपाल जी का जो पत्र था वो इस तरह से था कि साकिनाका यानी मुंबई के जैसे इलाके में जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है, और इस आर्थिक राजधानी के यहाँ जो सरकार है, वो चाहे लोकल कॉर्पोरेशन हो, मुंबई महानगर पालिका, बीएमसी कहे या सीजीएम कहे उसे, वहां पर शिवसेना की सत्ता है और कायदा व सुव्यवस्था राज्य सरकार का है, वहां पर भी शिवसेना का मुख्यमंत्री है। तो इन्हें आर्थिक राजधानी के लिए, और महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, इसके लिए वैक्सीन चाहिए, सेंटर से सभी ऑक्सीजन चाहिए, हर तरह की दवाइयां चाहिए, और आरोपी उनके ऊपर करना है कि आपने ये हमें डेटा नहीं दिया ओबीसी के विषय में, वगैरह वगैरह। खुद क्या काम करना है नहीं करना है इसका विषय है कि जब सम्माननीय राज्यपाल जी ने उन्हें कहा कि साकिनाका में जो इतना भीषण बलात्कार हुआ, ब्रूटल रेप था वो, तो उसके लिए चर्चा होनी चाहिए, 2 दिनों का विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। इसका जवाब इनका तरफ से जो गया, हमें जो जानकारी मिल रही सूत्रों से, वो कुछ इस प्रकार की है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हो रहे हैं बलात्कार, और भारत भर में कई जगह पे हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। तो इस हिसाब से तो वहां के जो राज्यपाल है उन्होंने तो हर महीने में 2 दिन या 4 दिन इस तरह से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, या फिर केंद्र में
4 दिन का संसद का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए हर महीने, इन्हीं सब विषयों की वजह से। तो देखिए, इसके ऊपर जो एक राजनीतिक पर्दा लगा करके ये लोगों के सामने जा रही है सब बातें, ऐसा हमें महसूस हुआ। तो हमने सोचा कि ये जो पूरी हकीकत है ये सभी दर्शकों के सामने और भारत की जनता के सामने रखी जाए कि जो राज्यपाल होते हैं वो जब एक मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, उन्हें शपथ विधि देते हैं पद और गोपनीयता की, यानी ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। उसके बाद इनके सामने जो भी विषय आते हैं, इन्होंने जनता में, ये मीडिया के सामने, माइक के सामने बयान नहीं कर रहे हैं, इसकी तो कहीं पे पालना होती हुई बहुत ही कम दिख रही है। वो कोई भी राज्य हो, मतलब हम स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह पे ये हाल है। एक दूसरा कि संवैधानिक जो प्रावधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो भारत की जो मराठी में उसे घटना कहते हैं संविधान को, उसके अंदर के जो प्रोविजंस यानी जो प्रावधान यानी तरतूदें मराठी की, ये क्या है क्या नहीं है, इसका अभ्यास होना जरूरी है। और इस विषय में हम आपको जानकारी देते हैं कि हकीकत क्या है, सत्य क्या है इस पूरे विषय का, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे और कोई राज्य हो। देखिए, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो कुछ इस प्रकार की है कि भारत के संविधान में पार्ट 6 यानी भाग 6, पार्ट 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें चैप्टर 2 यानी अध्याय 2, और उसमें क्लॉज है 163 और 164 यानी 163 और 164। इनमें जो प्रावधान किए गए, जो प्रोविजन किए गए, जो तरतूदें की गई है, वो कुछ इस प्रकार है कि जब राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ विधि देते हैं और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है, उनकी भी शपथ विधि होती है हर मंत्री की। और ये जो जितने अधिकार हैं सरकार चलाने के, ये अकेले मुख्यमंत्री के नहीं है और ये अकेले किसी मंत्री के नहीं है, ये सिर्फ मुखिया हैं। यानी मुख्यमंत्री अगर कहीं प्रदेश के या राज्य के बाहर जाते हैं तो किसी को चार्ज देकर के जाते हैं, डेप्यूट करके जाते हैं, यानी वो एक डेप्यूट करके जा रहे हैं किसी को काम करने के लिए उनके तरफ से। तो राज्यपाल अगर किसी से पूछना चाहे तो किससे पूछे, इतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। इसके लिए एक मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई है। ये सभी जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं अपनी जगह एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल के आनंद पर। आनंद यानी क्या कि उनके ऊपर राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उनके ऊपर जवाबदारी है, क्योंकि वो पहले नागरिक हैं उस प्रदेश के, उस राज्य के, तो उनके ऊपर एक जवाबदारी है संवैधानिक, वहां के जनता की खुशहाली देखना, उनका हित देखना, और उस नजरिए से उन्हें देखना और सोचना उनके लिए बंधनकारक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही कोई बता रहा है। दूसरी बात कि उन्होंने काम करना है विद द एड एंड एडवाइस, यानी एड एंड एडवाइस यानी मदद और सलाह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, एट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा गया, मुख्यमंत्री नहीं कहा गया। मुख्यमंत्री तो एक माध्यम है, एक व्यवस्था का तरीका है राज्यपाल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। भले ही उसे संवैधानिक पद कहते हो, जो भी कहते हो, लेकिन एक सिर्फ वो व्यवस्था मात्र के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक संवैधानिक रूप से व्यवस्था के लिए रखा गया हो, उसे लार्जर देन लाइफ या बिगर देन लाइफ यानी जीवन से बड़ा महत्व देना या बहुत बड़ा बना देना, ये अपने आप में एक गलत बात है और गलत धारणा भी है। क्योंकि हमें जो देखना है वो संवैधानिक दृष्टि से देखना है। तो उनके एड और एडवाइस पे जब काम करना है राज्यपाल जी ने, तो उसमें और भी महत्वपूर्ण बातें, ये कहीं नहीं लिखा है कि ये बंधनकारक है, वरना लीगल एक्सपर्ट्स का सलाह होगा महाराष्ट्र के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या मुख्यमंत्री को जरूर, कि ये जो 12 विधायकों का जो विषय प्रलंबित है, 12 एमएलए की नियुक्ति का, नॉमिनेशन का, ये जो वहां की विधान परिषद है उसके लिए वो कब के हाईकोर्ट चले जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन उसमें ये जो हमने आपको बताया 163 और 164 का जो क्लॉज है भारत के संविधान में, उसमें यह है कि इनके काम के बारे में कोई इंक्वायरी कोई न्यायालय नहीं कर सकता, यानी किसी न्यायालय के अख्तियारी में नहीं है इनके काम का तरीका इंक्वायर करने के लिए। इनका एक संवैधानिक कर्तव्य है। जो ओबीसी के आरक्षण के बारे में जो बिल वापस भेजा गया, हम उनके प्रतिनिधि नहीं है राज्यपाल के, लेकिन हम आपको सिर्फ संविधान की जानकारी देना चाहते हैं ठीक ठाक से। वो उन्हें कई गड़बड़ लगी होगी तो उन्होंने वापस भेज दिया होगा, या फिर ये जो पत्र उन्हें लिखा गया जनहित में था वो, और जनहित देखना और गार्ड करना, उसे संभालना और
सोचना और उसके ऊपर एक्शन लेना या कार्रवाई करना, ये संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल का कर्तव्य होता है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर डिस्क्रिशन क्या होता है? डिस्क्रिशन यानी विवेक बुद्धि, सद विवेक बुद्धि, और ये अधिकार उन्हें, यही हम आपको बता रहे हैं कि 163 और 164 के तहत उन्हें दिया गया है कि चाहे कोई भी एड वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे दे, यानी मुख्यमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ गए, या कोई भी एडवाइस दे दे, वो सही है गलत है, इस बारे में उन्हें अपनी सद विवेक बुद्धि, संवैधानिक दृष्टि से, लोगों के हित के दृष्टि से, इस तरह की भी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि किसी तरह का हम काम महाराष्ट्र में कर रहे हैं और महाराष्ट्र के किसी और प्रदेश में वही अधिकार किसी जनता को नहीं है या वही सहूलियत किसी और को नहीं है, तो इंपैरिटी भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने काम करना है। हालांकि उनकी नियुक्ति केंद्र से होती है, वो राष्ट्रपति के यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक प्रतिनिधि होते हैं, और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के, यानी केंद्रीय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके एड और एडवाइस पे काम करते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है कि ये संवैधानिक ढांचा समझना और उसकी जानकारी रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर राज्यपाल ने कोई भी निर्णय जनहित में लिए, जैसे कि बलात्कार के विषय पे चर्चा करना, वो कितना ब्रूटल और कितना गलत तरीके का बलात्कार था कि वो 32 वर्षीय महिला की जान चली गई उसके ऊपर, और वो भी भारत के आर्थिक राजधानी में। क्या ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए? क्या उसके ऊपर राजनीति करने की जरूरत है किसी भी तरह की? देश में ये हो रहा है, आप संसद का ये, क्या ये जरूरी है? आपकी हत्यारी है महाराष्ट्र में, आप एक पार्टी के नेता के जैसे या अध्यक्ष के जैसे राज्यपाल को जवाब नहीं दे सकते। आप मुख्यमंत्री हो, इस तौर पर राज्यपाल ने आपके पास पत्र लिखा है और उसको अमल में लाना जनहित में, ये आपका कर्तव्य है। ये शायद भूल जाते हैं कई सारे मुख्यमंत्री होने के बाद, ये व्यक्ति भूल जाते हैं कि इन्हें जो काम करना है वो एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर करना है। इन्होंने जब भी आगे आने वाले समय में असेंबली बुलानी होगी, विधानसभा का सत्र बुलाना होगा, तो वो बुलाने का काम राज्यपाल का है। इस तरह एड और एडवाइस कर सकते हैं, इनके पास कोई अधिकार नहीं। पूरे संवैधानिक अधिकार राज्यपाल के नाम पे चलाने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री हैं। ये विषय की जानकारी इन्हें जनता ने दिलानी चाहिए, याद दिलानी चाहिए कि ये संविधान ठीक से पढ़े। इन्होंने खाली शपथ ले ली तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुख्यमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर मंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो सर्वे सर्वा हो जाए। इन्हें कायदे और संविधान के तहत बने हुए कायदे और संविधान के जो तरतूदें हैं, जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, उसके तहत रह करके काम करना है, और ये बंधनकारक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उसके आगे जाना असंभव है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति या हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं, इनकी नियुक्ति भी संविधान के प्रावधानों के तहत होती है, वरना तो ये बनाना रिपब्लिक होता भारत में, गुंडा राज होता या मुगलाई होती, वो नहीं हो पाती है यहाँ, क्योंकि संविधान के तहत रह के सबको काम करना है। तो इस तरह की ये जानकारी सभी को होना जरूरी है। आप सभी से एक हमारा निवेदन है छोटा सा, कि आप सब इस वीडियो को आपके सभी दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों से शेयर करें, आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि ये सही जानकारी ये बिना किसी राजनीति के सबके पास पहुंच सके, और वो प्राप्त करके वो अपने अपने राज्यों में ये समझ सके कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गलत चल रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी गलत है या सही है या नहीं है। ये सब बातें, ये आम जनता के अधिकार और जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप सभी से हमारी ये विनती है, निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि संविधान क्या कहता है, उनके हित में है, ये सभी को जानकारी मिल सके, और कहाँ उन्हें दिशाभूल किया जा रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है, नहीं जा रहा है, कौन नेता कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इसकी उन्हें पूरी जानकारी मिले। आप सभी को आज के वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, ये जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो एक और विनती कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो उसके बाजू में बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन, यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको
हर वीडियो की तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके और आप सही जानकारी सही समय पर और तुरंत प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।